हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप या ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 34। ये है आपकी जो है 8th क्लास की है बेटा। 8th क्लास की गणित की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट है हमारी 9 फरवरी 2021 की। तो आज हम वर्कशीट में पढ़ेंगे बेटा एक पदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहन हैं। तो आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी। दोनों ने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया। दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट और उपहार भेंट किए। तो देखिए बेटा आगे क्या है। जो है कि उसकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारे पेन, पेंसिल और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। इस तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी। जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ें एक रबड़ के पैकेट में थी। अब प्रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैले में मिला दिए। रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा। उसने कहा, ऐसा करते हैं। तो कैसा करते हैं बेटा कि माना पेन की कीमत क्या मान लिया, x। तो एक पेन के पैकेट की कीमत क्या बना दी उन्होंने, एक्स स्क्वेयर। क्या बना दी बेटा, एक्स स्क्वेयर, या आप बोल सकते हैं जो है एक्स की 2। क्योंकि कीमत एक पेन की है उतने ही पेन एक पैकेट में है। तो क्या हो गया बेटा, उन्होंने लगा दी पेन के पैकेट की कीमत होगी एक्स की स्क्वायर। तो आगे है इसी तरह माना पेंसिल की कीमत y, तो पेंसिल के पैकेट की कीमत होगी वाई स्क्वायर। क्योंकि जितनी कीमत एक पेंसिल की है उतनी ही जो है पेंसिल एक पैकेट में है। तो इसी तरह रबड़ की कीमत हो गई z और रबड़ के पैकेट की कीमत क्या हो गई बेटा, जेड स्क्वायर। क्योंकि जितनी कीमत एक रबड़ की है उतनी ही एक रबड़ के पैकेट में है, उतनी ही रबड़ एक पैकेट में है। तो यहाँ पर बेटा हमने मान लिया है कि पेन की कीमत ये एक्स हो गई, जो है पेंसिल की कीमत हो गई वाई, और जो है यहाँ पर पेंसिल के पैकेटों की कीमत वाई स्क्वायर और जो है रबड़ के पैकेटों की जेड स्क्वायर। तो चलिए बेटा आगे करते हैं। सबसे पहले करते हैं माला को मिले। माला को क्या मिले बेटा, 4 पैकेट पेन। तो 4 पैकेट पेन। तो माना कि पेन कितने थे बेटा, पेन थे एक्स। कितने थे बेटा, पेन की कीमत थी एक्स और पेंसिल की कीमत थी बेटा वाई और रबड़ की कीमत थी जेड। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 पैकेट पेन। तो 4 एक्स क्या हो गए, पेन की स्क्वायर, पैकेट क्या हो गए एक्स की स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस 2y कितनी होगी, 2 पेंसिलें, y माना था पेंसिल को। तो जो है 2y प्लस 3z की स्क्वायर, 3z स्क्वायर। तो 3 पैकेट रबड़। रबड़ को कितना माना था हमने, जेड, जो है 3 पैकेट हो गए तो कितना हो गया, जेड की स्क्वायर। इसके बाद ये कौन सा पद है बेटा, ये हमारा बहुपद है। कैसे, देखो एक बार हम पढ़ लेते हैं बेटा कि एक पदी व्यंजक कौन से होते हैं, जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहा जाता है। जैसे कि बेटा 5 पैकेट रबड़ या 3 पैकेट पेंसिल, ये क्या है हमारे, ये एक पदी है। इसके बाद बहुपदी, जिस व्यंजक में 2 पद होते हैं उसे द्विपदी व्यंजक कहा जाता है। बहुपद, जिस व्यंजक में 2 से ज्यादा पद होते हैं उसे बहुपद व्यंजक कहते हैं। समान पद, उपरोक्त तालिका में बहुत से चर एक जैसे हैं उन्हें हम एक समान पद कहते हैं। और असमान पद, जो चर एक समान नहीं है उन्हें असमान कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जो है, यहाँ पर क्या दिया गया था कि जो है माला को मिले 4 पैकेट पेन, 4x की स्क्वायर। इसके बाद बेटा 2 पेंसिलें, 2y प्लस 3z स्क्वायर। ये कौन सा पद हो गया, बहुपद। इसके बाद 4 पैकेट पेंसिलें, देखिए 4y स्क्वायर माइनस 2 पेंसिलें, कम कम में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 2y। ये क्या है, द्विपदी है यानी कि एक से ज्यादा है। 5 पैकेट रबड़। तो पैकेट किसको माना था बेटा, जेड को माना था। सबसे पहले हमने जो है पेंसिल को माना था, फिर हमने जो है किसको माना था,
नहीं, पहले हमने पेन को माना था x, फिर पेंसिल को माना था y, और जो है रबड़ को माना था हमने z। तो यहाँ पर है जो बेटा 3 पेन कितने हो गए यहाँ पर 3, यानी कि नहीं, पहले हम ये कहते हैं 5 पैकेट रबड़, तो कितना हो गया बेटा 5z की स्क्वायर। ये क्या है, ये एक पद है, आप देख रहे होंगे बेटा ये एक पद है। आगे है 3 पेन, हम लिखेंगे बेटा 3x, हम लिखेंगे 3x प्लस 5, पेंसिल को क्या माना था हमने 5y प्लस, इसके बाद 6 रबड़ 6 क्या हो गए 6z। तो ये क्या है बेटा, ये बहुपद है हमारा। कौन सा पद है, ये हमारा बहुपद है। इसके बाद देखिए बेटा 2 पैकेट पेन प्लस 3 पेन प्लस 5 रबड़, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 पैकेट पेन 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आगे था 3 पेन, तो पेन को हमने माना y 3y प्लस 5z, रबड़ को क्या माना हमने z। ठीक है बेटा। इसके बाद ये कौन सा पद हो गया, ये हमारा जो है कौन सा प्रकार हो गया, ये बहुपद। कौन सा पद हो गया बेटा, बहुपद। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम करते हैं 3 पैकेट पेंसिल, तो 3 पैकेट कितना क्या माना था y की स्क्वायर, तो ये क्या है, ये हमारा एक पद है। क्या है, ये हमारा एक पद है। इसके बाद बेटा यहाँ पर करते हैं नीचे कि जो है देखिए ये वाला कि 9 पेंसिल क्या है बेटा, 9 पेंसिल यानी कि 9y प्लस 3 पैकेट रबड़, तो पैकेट क्या हो गए x, तो 3x स्क्वायर। ये कौन सा पद हो गया, ये हमारा द्विपद हो गया। कौन सा पद हो गया बेटा, द्विपद, यानी कि एक से ज़्यादा यानी कि 2 पद होते हैं तो क्या कहलाता है, द्विपद व्यंजक कहलाता है। ठीक है बेटा, हमने इनको पढ़ ही लिया था। अब हम करते हैं यहाँ से कि उपरोक्त तालिका से 5 उदाहरण समान एवं असमान पदों के बताइए। उपरोक्त तालिका कौन सी है बेटा, ये वाली। ठीक है बेटा, तो हम करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, समान पद। कौन से करेंगे हम, समान पद। आप साथ के साथ समझते रहिए और लिखते रहिए। जो समान पद कौन से हैं बेटा, 4x की 2, ठीक 4x स्क्वायर प्लस जो है 2x स्क्वायर, हम यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और क्या होगा बेटा 5x स्क्वायर, और क्या होगा 3x स्क्वायर, इसके बाद 2y 3y 9y, और जो है हम लिखेंगे जो है 6x 5x। ये हमारे क्या हो गए बेटा, ये हमारे हो गए जो है समान पद। कौन से हो गए हमारे, समान पद। अब हम लिखेंगे जो है असमान पद। असमान पद कौन से होंगे बेटा, असमान में हम लिखेंगे असमान पद, इसमें हम लिखेंगे जो है 3x प्लस 5y प्लस 5z, और हम लिखेंगे बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इसके अलावा हम लिखेंगे बेटा 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जितने भी मिलेंगे बेटा, हम असमान और समान पदों को ऐसे लिखेंगे। इसके बाद है बेटा देखिए सेकंड है हमारा विकास ने प्रिया और रिया प्रत्येक को उपहार स्वरूप 51 रुपये दिए। तो आगे देखिए 51 रुपये दिए, क्या यह भी बहुपद है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या यह बहुपद है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि नहीं, यह बहुपद नहीं है। आगे देखिए क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिया जा सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुपद है ही नहीं। 51 रुपये दिए तो ये बहुपद है ही नहीं। यदि लिखा जा सकता है तो कैसे लिखेंगे, यदि लिखा जा सकता है तो कैसे, तो हम जो है
यहाँ पर क्या ये लिखा जा सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, ये लिखा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर होते हैं बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।